हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज बच्चों, है ना। पेनक्रियाज होता क्या है? तो पेनक्रियाज हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है बच्चों, है ना। ये जो पेनक्रियाज होता है, सबसे पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ते जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों। और इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। अब मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि यह हार्मोन और एंजाइम दोनों को रिलीज करता है, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा है बच्चों पेनक्रियाज, ठीक है। ये पेनक्रियाज जब है तो ये छोटा छोटा जो दाना देख रहा है, छोटा छोटा जो दाना देख रहा है ना बच्चों, है ना, ये छोटा छोटा जो दाना देख रहा है, इसी को बोलेंगे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको क्या बोलेंगे? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये 3 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा, और एक क्या होता है? गामा। अल्फा सेल से जो निकलता है उसको बोलेंगे ग्लूकागोन बोलेंगे, और बीटा सेल से क्या निकलता है बच्चों? इंसुलिन निकलता है, और गामा सेल से पेप्टिड निकलता है जो पैनक्रियाटिक जूस बनाने में हमारी मदद करता है बच्चों, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ग्लूकागोन का क्या काम है, इंसुलिन का क्या काम है, और पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ये जो ग्लाइकोजेन ये जो ग्लाइकोजेन है बच्चों, ये कौन सा सेल से रिलीज होता है? तो अल्फा सेल से। अल्फा सेल से जो रिलीज होता है बच्चों, वो क्या होता है? ग्लाइकोजेन। और इंसुलिन रिलीज होता है किससे? बीटा सेल से। इंसुलिन किससे रिलीज होता है बच्चों? बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। अब सुनो, ये ग्लाइकोजेन का क्या काम है बच्चों, और इंसुलिन का क्या काम है, जरा समझते हैं। यहाँ पर हम जब भोजन को डाइजेस्ट करते हैं तो भोजन डाइजेस्ट होने के बाद हमारे बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसी से बच्चों हमको एनर्जी मिलती है। तो ये जो ग्लूकोज रहता है, तो बीटा सेल से जो इंसुलिन रिलीज होता है, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बच्चों कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजेन यानी इंसुलिन का क्या काम है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करना, और ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके यह ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में लीवर में स्टोर हो जाता है बच्चों, ठीक है। और जब हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है, जब हम ठीक है ना, तो फिर से यह ग्लाइकोजेन को फिर से यह ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कौन काम करता है बच्चों? तो ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन कहाँ से निकलता है? अल्फा सेल से निकलता है, ठीक है ना। ग्लूकागोन इसको कन्वर्ट किस में कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, है ना। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमारे अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल से क्या निकलता है? तो ग्लूकागोन निकलता है। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, और गामा सेल से क्या निकलता है? पेप्टिड, है ना। तो अल्फा सेल से जो बीटा सेल से इंसुलिन जो निकलता है, वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर से ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट कर देता है बच्चों? तो ग्लूकागोन कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से बनता है। तो हमारे गामा सेल से पेप्टिड रिलीज होता है, पेप्टिड का सिक्रेशन होता है जो पैनक्रियाटिक जूस बनाने का काम करता है, और इसका पीएच वैल्यू होता है 7.9 से 8.1 तक होता है। इसमें अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन होता है। अमाइलेज का क्या काम होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज का क्या काम होता है? तो फैट का पाचन करेगा। और ट्रिप्सिन का क्या काम है? तो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करेगा, है ना। यही हमारा पेनक्रियाज हमारा ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लीवर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो पॉजिटिव कमेंट्स करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।